जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए एक ऐसा फुल मॉडल पेपर देखेंगे जो आपको आपके रियल पेपर में साथियों देखने को मिलेगा। यानी कि साथियों, अगर बात करें, पहले 20 प्रश्न होंगे हिंदी के, उसके बाद दूसरे साथियों 20 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान के, फिर उसके बाद मैथ के और फिर रीजनिंग के। यानी कि चारों विषयों की अगर बात करें, चारों विषयों के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। और ये क्लास साथियों पिछले पेपर पर ही आधारित होगी। तो अगर साथियों पिछली बार की तरह यानी कि ऐसा पेपर आपके रियल पेपर में आ जाता है तो आप साथियों क्या होगा आपका स्कोर, यानी कि हिंदी में कितने आप प्रश्न कर पाएंगे, सामान्य ज्ञान में कितने प्रश्न कर पाएंगे और मैथ और रीजनिंग में कितने प्रश्न कर पाएंगे, ये एक बार खुद देखिएगा और अपने आप को बताइएगा कि क्या तैयारी आपकी है और सिलेक्शन क्या आपका साथी हो सकता है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि अरण्य का मतलब क्या होता है। देखिए, हमने पढ़ा था कि अरण्य का मतलब क्या होता है साथियों, जंगल होता है। अरण्य को कानन भी कहते हैं, यानी कि जंगल को कानन भी कहते हैं, वन भी कहते हैं और अरण्य भी कहते हैं। तो आंसर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, 9 2 11 होना ये एक सिंपल सा मुहावरा है। इसका मतलब साथियों क्या होता है, सरपट भागना या सरपट भगाना। अब 50 लोग साथियों सरपट भगाना लगाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, सरपट भागना, ठीक है। भागना मतलब खुद भागना। 9 2 11 होना आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए, उर्दू की अगर बात करें साथियों तो उर्दू ये किस भाषा का शब्द है, जर्मनी, तुर्की, अरबी या फारसी। तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपसे अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि उर्दू साथियों तुर्की भाषा का शब्द है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों का आपको चयन करना है। तो अगर बात करें साथियों, विहंगम कहा जाता है, विहंगम नहीं कहा जाता है। उसके अलावा बात करें, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि कौन सी अगर बात करें, कौन से 3 शब्द पक्षी के पर्यायवाची हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखे हुए हैं। उसके बाद देखिए, दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द का विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि साथियों, हर्ष का आपको बताना है कि विलोम क्या होता है। तो हर्ष का विलोम क्या होता है, जीवंतता होता है, विषाद होता है, स्थायी होता है या तात्कालिक होता है। तो क्या होता है साथियों, विषाद होता है। हर्ष एक तरीके से मतलब खुशी और विषाद मतलब एक तरीके से दुख। तो हर्ष का विलोम क्या होगा साथियों, विषाद होगा। और जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। साथियों, जैसा रियल पेपर आपके सामने आएगा वैसे ही इस पूरे पेपर को बनाने की कोशिश की है। तो ये अगर सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, तो कहा जा सकता है साथियों तैयारी में आपकी 4 चांद लग जाएंगे। और इस बार साथियों एसएससी जीडी में एक सीट आपकी बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। तो अगर साथियों बात करें साथियों एग्जाम को क्रैक करना है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। क्योंकि साथियों अब मैं आपको परीक्षा वाला ही कंटेंट दूंगा। अब मैं आपको इधर का उधर का कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। यानी कि जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा से सीधा सीधा साथियों संबंधित होगा। अगर बात करें मोती का साथियों तत्सम क्या होता है, तो मोती के तत्सम की अगर बात करें मौक्तिक कहा जाता है। यानी कि मोती का तत्सम क्या होगा, मौक्तिक होगा। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। चलिए, होनहार बिरवान के हो चीखने पात, ये एक लोकोक्ति और इस लोकोक्ति का साथियों आपसे मतलब पूछा जा रहा है। होनहार बालक सुंदर होता है तो नहीं, होनहार बालक होनहार होता है, ये भी मतलब साथियों नहीं होगा। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, ये आपका बिल्कुल सही होगा। तो अगर बात करें साथियों होनहार बिरवान के हो चीखने पात, यानी कि जो होनहार बालक होता है ना, उसमें जो क्वालिटीज होती है साथियों वो बचपन से ही झलकने लगती हैं कि ये होनहार बालक है और ये बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा। तो कुल मिला के साथियों आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, जीतने की इच्छा, क्या जीतने की इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है साथियों, क्या हो सकता है, जुगुप्सा, लिप्सा, जुगुषा या जिगीषा। तो क्या होगा साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, जीतने की इच्छा इसके लिए एक शब्द जो होगा वो जिगीषा जाएगा। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए साथियों एक शब्द क्या होगा, अब आपसे पूछा जा रहा है, अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी या अनुयायी, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसको साथियों अनुपम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको अनुपम कहा जाता है।
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा साथियों सही नहीं है? यहां पर लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में कि देव का स्त्रीलिंग क्या होता है? देव का स्त्रीलिंग होता है देवी। बिल्कुल सही है। देव साथियों पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग है उसका देवी। मामा का स्त्रीलिंग मामी होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा है कांत का स्त्रीलिंग साथियों कांति नहीं होता है। क्या होता है? कांत का स्त्रीलिंग साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे कांता होता है और गधा का गधी होता है। तो कुल मिला के अगर बात करें कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जोड़ा सही नहीं है और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? वो साथियों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द साथियों तद्भव है? यानी कि तद्भव शब्द की अगर बात करें तो वो शब्द होते हैं जिनका हम अपनी रोज लाइफ में साथियों लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों का एक तरीके से, और जिन शब्दों का बहुत कम या ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो ये और ये सारे साथियों तीनों ऊपर के तत्सम शब्द हैं। लेकिन छत की अगर बात करें तो ये आपका साथियों एक तद्भव शब्द है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि धन के साथियों भ्रष्टाचार में आज भी कुछ लोग हरिश्चंद्र बन जाते हैं, ये पूरा वाक्य होगा। या धन के बंधु में, या धन के राष्ट्र में, या धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। तो अगर बात करें कौन से दो शब्द कौन सी दो खाली जगह में साथियों आपसे पूछे जाएंगे, तो अगर बात करें साथियों ये दो शब्द इन दो खाली जगह में साथियों बिल्कुल सही तरीके से आ जाएंगे। यानी कि पूरा वाक्य कैसे बनेगा? तो धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए बहुत बार साथियों आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदी में कारक की संख्या कितनी है, कारक कितने माने जाते हैं? तो कारक साथियों 8 माने जाते हैं। इसलिए राइट आंसर की अगर बात करें आंसर आपका ए के साथ जाएगा। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों भारतेंदु युग की जब हम बात करते हैं तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग साथियों भारतेंदु युग को ही माना जाता है। उत्कृष्ट का अगर बात करें विलोम क्या होगा साथियों? तो उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? तो उत्कृष्ट का विलोम तो साथियों निकृष्ट हो जाता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा डी के साथ। और जिनका भी आंसर यहां पर साथियों डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। ये जो आपको साथियों शब्द दिख रहा है ना भौरे, इसका पर्यायवाची आपको बताना इसमें से कौन सा नहीं है। तो भौरे का पर्यायवाची मधुकर भी होता है, मधुप भी होता है और भ्रमर भी होता है। लेकिन जलज की अगर बात करें, जलज साथियों भौरे का पर्यायवाची नहीं है। अब नहीं है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए सीता ने कहा था, यह वाक्य किस काल में आता है? बताइए। सीता ने कहा था एक तरीके से साथियों ये भूतकाल है, ठीक है ना, और बात हो चुकी है। सीता ने कहा था अपनी बात वो कह चुकी है, तो इसलिए साथियों यहां पर संदिग्ध नहीं होगा। और अपूर्ण कैसे हो सकता है? काम पूरा हो चुका है। सामान्य भी नहीं होगा। यहां पर साथियों ये पूर्ण भूतकाल काल है। कैसा है? पूर्ण भूतकाल का काल है। इसलिए आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यानी कि हरि की अगर बात करते हैं तो मेंढक को भी हरि कहा जा सकता है, बिल्कुल, घोड़े को भी कहा जा सकता है साथियों, और सांप को भी कहा जा सकता है, लेकिन कामदेव को नहीं कहा जा सकता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो 20 प्रश्न देखे साथियों आपने हिंदी के, इसमें से बताइएगा कितना स्कोर आपका रहा। और अब हम लोग साथियों 20 प्रश्न देखेंगे सामान्य ज्ञान के, उसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो मानव द्वारा यानी कि मानव ने जो सबसे पहले साथियों जिस धातु का इस्तेमाल किया था वो कौन सी धातु थी? तो वो तांबा थी। यानी कि तांबे का सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था, जिनका आंसर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। दीवान अमीर को ही विभाग है साथियों, और इस विभाग की स्थापना किसने की थी? अगर बात करें ना साथियों दीवान अमीर को ही की स्थापना कौन करके गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक साथियों ये करके गए थे। इसलिए जवाब आपका जिस ऑप्शन के साथ जाएगा वो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि दीवान अमीर को ही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। उसके बाद देखिए किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है? तो बात करें साथियों शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। जवाब आपका एक के साथ जाएगा। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय साथियों किसे दिया गया है? यह आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर बात करें राइट आंसर यहां पर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके
बाद देखिए, अगर बात करते हैं साथियों राज्यालय या हड़प नीति, ये किसके द्वारा लागू किया गया था? तो किसके द्वारा लागू किया गया था साथियों? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो मुद्रा राक्षस नाम की एक पुस्तक है और इस पुस्तक के साथियों लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो किसके लिए साथियों प्रसिद्ध है, किसके लिए जानी जाती है? चित्रकला के लिए जानी जाती हैं, यानी कि कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियां चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपका डी हो जाता है। अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच किसके जरिए से की जाती है? आर्थिक समीक्षा, उच्चतम न्यायालय के समीक्षा या न्यायिक समीक्षा या विधान परिषद? तो आंसर की अगर बात करें न्यायिक परिषद इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति की अगर बात करें तो ये किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? बताइए किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है साथियों? तो ये तो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। लंदन की अगर बात करें तो लंदन ये कौन सी नदी के किनारे पर है? राइन नदी के किनारे पर, टेम्स नदी के किनारे पर, सीन नदी या मोस्कावा नदी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों टेम्स नदी के किनारे पर है, इसलिए राइट आंसर की अगर बात करें आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के अलावा कौन सा ऐसा ग्रह जहां पर वायुमंडल पाया जाता है? तो अगर बात करें साथियों वायुमंडल जहां पर पाया जाता है तो वो कौन सा ऐसा ग्रह? वो साथियों मंगल ग्रह है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नीला ग्रह साथियों किसे कहा जाता है? तो जिस पर साथियों मानव रहता है, यानी कि पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण साथियों कब किया गया था? 47 में, 48 में, 49 में या साथियों 51 में? बताइए। तो राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें आप लोग ध्यान रखेंगे 1949 में साथियों आरबीआई की अगर बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। हिमालय पर्वतमाला का वह स्थान, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किसके रूप में जाना जाता है? तो असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे हिमालय पर्वतमाला का वो हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है ये असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष साथियों कौन होता है? तो कार्यपालिका की अगर बात करें, कार्यपालिका का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है साथियों कार्यपालिका का अध्यक्ष। इसलिए राइट आंसर की अगर बात करें, सही जवाब की अगर बात करें तो आपका आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर बात करें एसएससी जीडी की, ये डेली क्लास होती है, यानी कि डेली आपको एक ऐसा मॉडल पेपर दिया जाता है जो आपके रियल प्रश्न पत्र के जैसा होगा। यानी कि जैसा अगर बात करें ना, जैसा 20 फरवरी को पेपर आएगा, जैसे 20 फरवरी के क्वेश्चंस होंगे साथियों, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं वैसा ही पूरा पेपर बनाने की कोशिश करूं। और एक बात मैं आपको बता देता हूं साथियों, सिलेक्शन हमेशा कब होता है साथियों? दो चीजों से होता है। एक तो अगर पेपर में आई हुई आपने सिंपल चीज जो सरल क्वेश्चन है उसको गलत ना किया, और जो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन यानी कि जो ना तो कठिन कहे जा सकते हो ना सरल कहे जा सकते, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है उनको भी अगर आप सही कर देते हो, उसको गलत नहीं करते हो। कभी कभी ऐसा बहुत बहुत बार होता है कि बहुत सारे ऐसे बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं जिनको बच्चा गलत कर जाता है, बस वहीं पर उसका सिलेक्शन रुक जाता है। तो अगर आप साथियों सिंपल क्वेश्चन पर अपनी पकड़ बना लो, यानी कि आसान क्वेश्चन पर अपनी पकड़ बना लो और मॉडरेट क्वेश्चन पर अपनी पकड़ बना लो, तो सिलेक्शन को बहुत आसानी से लिया जा सकता है। क्योंकि साथियों जो कठिन क्वेश्चन है उसको बहुत ना के बराबर बच्चा कर पाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं और उनकी रैंक अच्छी आ जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी रैंक अच्छी आए या ना आए, आपकी एक जॉब लग जाए एसएससी जीडी में, ठीक है ना, जो प्रेफरेंस आपने दी है उसमें आपकी जॉब लग जाए, तो आप सिंपल क्वेश्चन पर अपनी पकड़ बना लो और मॉडरेट क्वेश्चन पर अपनी पकड़ बना लो। क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम में इतना बहुत अधिक समय नहीं होता है कि आप हार्ड क्वेश्चन पर अपना समय दे पाओ। तो सिंपल क्वेश्चन प्लस मॉडरेट क्वेश्चन आप कर जाते हो तो एग्जाम बहुत आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्लास साथियों आपके लिए डेली होती है जिसमें 80 क्वेश्चंस आप देखते हो एसएससी जीडी में जैसे आपसे पूछे जाएंगे। और उसके अलावा साथियों मैंने लगभग 7 से 8
ऐसे पूरे पूरे मॉडल पेपर बना दिए हैं, मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। मेरा मानना है कि अगर उन 7 से 8 मॉडल पेपर को 80-80 क्वेश्चंस के मॉडल पेपर को आप देख लेते हो, उनका हर एक क्वेश्चंस आपकी जबान पर रट जाता है, आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाता है, तो एग्जाम में आपको कोई हरा नहीं सकता। एग्जामिनर जैसा भी पेपर बना दे 80% आप बहुत आराम से कर डालोगे। तो उस पूरी प्लेलिस्ट की अगर बात करें, प्लेलिस्ट का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? तो वहां से जाकर आप इस वीडियो को देखने के बाद उस पूरी प्लेलिस्ट को साथियों खंगाल डालिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी अपडेट्स उसमें ही मैं दे देता हूं। भारतीय संघीय शक्ति किस में निहित होती है? तो साथियों संसद में निहित होती है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ए के साथ। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो कौन सी साथियों दायर की जा सकती है? हेबियस कार्पस जिसको कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट, इसको साथियों दायर किया जा सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? तो कौन सी अनुसूची में साथियों राजभाषा का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए साथियों, तो अब हम लोग यहां पर पहले तो साथियों मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, और उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, और बहुत साथियों अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसी किताबों की अगर बात करें, बुक्स में बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन है क्वेश्चंस के, मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगा और बहुत आसानी तरीके से समझाऊंगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है साथियों, प्रथम अभाज्य संख्या इसमें से कौन सी? एकदम शून्य से शुरू करेंगे और शिखर तक चलेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो पहली अभाज्य संख्या एक नहीं होती है, बहुत सारे लोग एक लगा देते हैं। पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है साथियों, वो 2 होती है, इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, परीक्षा में एक आपको सीरीज दी जाएगी कि 1 का क्यूब, ये प्लस 2 का क्यूब, प्लस 3 का क्यूब, प्लस 4 का क्यूब, ऐसे करके साथियों ये 10 तक का क्यूब होगा, या 10 तक का क्यूब की जगह हो सकता हो 11, 12, 13, 14, 15, 16 या 20 क्यूब हो जाए। तो आप इनको कैसे जोड़ोगे? मतलब 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है ना, 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब साथियों 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है साथियों? 27 होता है। ऐसी 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। ऐसी 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होता है। मतलब ये पूरा करके इन सबको कैसे आप जोड़ोगे और कैसे आंसर बताओगे? तो इसका साथियों एक छोटा सा एक ट्रिक होती है, एक फॉर्मूला होता है। जब भी आपको क्यूब में नंबर दिखे, क्या आपको क्यूब में नंबर दिखे साथियों, घन में नंबर दिखे, तो आप क्या करोगे? एक सूत्र आप लोग ध्यान रखोगे साथियों, n क्या करोगे? n प्लस वन, n प्लस वन बटे 2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्या साथियों? का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर n की अगर बात करें तो n क्या है? n वो है साथियों जितने टोटल नंबर हैं। तो कहां तक कहा गया है? मतलब 10 तक कहा गया ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा साथियों? n बराबर 10 हो जाएगा। तो n की जगह पर हम 10 लिख लेंगे, ब्रैकेट कर लेंगे, n 10 है, 10 प्लस 1 हो जाएगा, बिल्कुल साथियों, बटे में 2 हो जाएगा, का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें साथियों 10 आ जाएगा और गुणा आ जाएगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले साथियों 2 से 10 को कट कर लेंगे, 5 हो जाएगा। अब 5 की 11 से करेंगे साथियों 55 हो जाएगा, 55 स्क्वायर हो जाएगा। और दुनिया जानती है साथियों, आप भी जानते होंगे 55 का स्क्वायर कितना है। अगर निकालना ना हो तो 55 गुणा 55 कर लोगे, 3025 साथियों आपका आंसर आ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताने है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इन ऑप्शन में से वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24 से भी पूरी तरीके से कट जाए, 60 से भी पूरी तरीके से कट जाए और 84 से भी पूरी तरीके से कट जाए। तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को उठाकर देखते हैं। 12 दूना 24 पूरा पूरा कट गया, 12 पंजे 60 पूरा पूरा कट गया, 12 सत्ते 84 पूरा पूरा कट गया साथियों, ये तो ठीक है ना। अब जब ये कट रहा है, ठीक है ना, ये साथियों कट रहा है, क्या 24 साथियों 24 को तो कट कर देगा, लेकिन 60 को नहीं कट पाएगा, इसलिए उत्तर नहीं होगा। 18 भी 24 को नहीं कट पाएगा, कट कर पाएगा। और अगर 60 6 की बात करें, 6 मान लीजिए कट भी कर गया तीनों को, तो ये तो छोटी संख्या है जो 24, 60, 84 को कट करेगी, पूर्णतः विभाज्य है। हमें बड़ी से बड़ी संख्या देखना है इन ऑप्शन में से, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमें मिल चुकी है, वो 12 संख्या है जो 24 को भी पूरा कट कर देती है, 60 को भी और 84 को भी। तो आंसर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 42.5 मीटर लंबी छड़ में से 85 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े निकलेंगे। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं 10 मीटर लंबा तार है, इसमें 2-2 मीटर के कितने टुकड़े निकलेंगे। तो आप सिंपल सा 10 को
2 से भागी तो कराओगे, आप देखोगे 5 है तो 5 टुकड़े सिंपल सा आप बता दोगे 5 टुकड़े निकलेंगे। तो यहां पर भी तो हमें साथियों भागी कराना पड़ेगा, ठीक है। 42.5 रख लेंगे और बटे में 84 सेंटीमीटर रख लेंगे। अच्छा ये सेंटीमीटर में है तो क्यों ना इसको भी सेंटीमीटर में बदल लिया जाए। तो अगर मीटर को कभी भी सेंटीमीटर में बदलना हो तो गुणा 100 कर देना, सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब पॉइंट लगा है एक नंबर के बाद, तो इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो नीचे एक जीरो बढ़ाते हैं, यानी कि एक करके एक लिख के जीरो बढ़ाते हैं। तो अब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब ऊपर साथियों क्या बचेगा, कितना बचेगा, 4250 बचेगा और नीचे क्या बचेगा साथियों, 50 ही बचेगा। तो यहां पर अगर इसको कट करते हैं 5 से, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 सत्ते आपका 35 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 70 एकम 17 होता है, 17 पंजे साथियों 85 होता है और जीरो लग गया यहां पर। यानी कि आंसर यहां पर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि 50 अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल पर अगर नए हैं और चाहते हैं कि सिलेक्शन आपका एसएससी जीडी में हो जाए तो इस बार साथियों सिलेक्शन तो आपको दिला दूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो चैनल आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ये समझ लीजिए साथियों सिलेक्शन आपका हो गया। बस आप एग्जाम तक इन क्लास को देखते रहो, जो मॉडल पेपर मैं आपको देता हूं। मेरी साथियों ये नहीं करता हूं कि एक क्लास में हिंदी दूं, एक क्लास में जीके जीएस दूं, एक क्लास में मैथ दूं, एक क्लास में रीजनिंग दूं। अब 4-4 क्लास बनेगी डेली की, मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं सिर्फ 1 घंटे की लगभग आपको क्लास देता हूं और उस 1 घंटे में चारों विषयों का संपूर्ण निचोड़ आपको साथियों उपलब्ध करा देता हूं, ठीक है ना। तो बहुत कम समय में मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाने की साथियों पूरी कोशिश करता हूं। चलिए यहां पर अगर बात करें 4 + 4 × 18 -6 - 8 है, बटे में 123 × 6 है, -146 × 5 है। इसको कैलकुलेट आपको करना है साथियों। तो इस टाइप का भी साथियों सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सरलीकरण का है, सिंप्लीफिकेशन का है, तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। चलिए खैर, तो यहां पर अगर साथियों बढ़ते हम ना, अगर यहां पर साथियों बढ़ते कैसे साथियों, यहां पर क्या आएगा देखिए, कोई दिक्कत आपको कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं। 18 चौक कितना होता है साथियों, 72 होता है। तो 18 चौक ये 72 हो जाएगा। 72 और 4 कितना होता है साथियों, 72 और 4 आपका 76 होता है। तो यहां पर 76 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। माइनस 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 प्लस होता है, दुनिया जानती है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, लेकिन 14 माइनस का साथियों आएगा। उसके बाद अगर बात करें साथियों 123 की गुणा 6 से कराएंगे तो 6 3 आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक हासिल का बचेगा, 6 दूना 12 और एक साथियों 13 हो जाएगा। फिर हासिल का एक बचेगा, 6 कम 6 और एक 7 हो जाएगा। तो 738 आ गया। माइनस 146 की 5 से करेंगे तो 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 3 लग जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 2 लग जाएगा, 5 एकम 5 और 2 आपका 7 हो जाएगा। यानी कि ये आपके सामने साथियों आ गया। अब अगर 76 में से साथियों हम 14 को घटाते हैं तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, इधर 6 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे साथियों 8 बचेगा, 8 बचेगा साथियों, इधर 0 बच जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। यानी कि कुल मिला के साथियों 62/8 आएगा। इसको एक बार कट कर लेते, 2 से कट कर लेते छोटा हो जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा। 4 सत्ते 28 होता है साथियों, कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 4 सत्ते 28 और फिर से 4 सत्ते ही 28 आ जाएगा। तो 7.7 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई, तो ये उम्मीद करता हूं साथियों इस प्रश्न का जो सलूशन मैंने आपको समझाया है, जिस तरीके से समझाया है वो आपकी समझ में आ गया हो, लेकिन बस राइटिंग थोड़ी सी सुधर नहीं पा रही है। मेरी बचपन से साथियों राइटिंग ऐसी है, क्या करूं। चलिए, यदि किसी, अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, यदि किसी समानुपात के पहले दूसरे और चौथे पद क्या है, मतलब समानुपात का पहला पद जो है ना साथियों वो 51 है, दूसरा क्या है 81 है, और चौथा पद, मतलब तीसरे की बात नहीं की गई है, तीसरा हम x मान लेंगे, चौथा पद क्या है 108 है, तो तीसरा पद क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कभी भी आपसे कहा जाए कि पहला पद, अच्छा ये 51 हो गया तो 51 हो गया साथियों, ठीक है ना, 51 लिख लिया, और अनुपात दूसरा पद क्या है 81 है, और तीसरा पद दिया नहीं है, पूछा है तो x मान लेंगे, और चौथा पद दिया है 108, इतनी तो दिया है। अब 81 अनुपात 81 है तो सॉरी 51 अनुपात 81 है तो 51 अनुपात 81 कर लेंगे, बराबर हो जाएगा x/108 हो जाएगा। अब जब भी बराबर का साइन होता है, ऊपर नीचे कोई नंबर होती है, तो मैं हमेशा क्या करता हूं, इसकी गुणा इससे करा देता हूं और इसकी गुणा इससे करा देता हूं, यानी कि 108 की गुणा इससे हो जाएगी तो 108 तो यहां पर आ जाएगा, यहां से गायब हो जाएगा। अब अगर बात करें इसको साथियों कट कर लेते हैं, 9 × 81 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18 हो जाएगा,
3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा। 51 को 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3 आपका हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 17 चौक कितने होते हैं साथियों? x का मान जो आएगा 17 चौक आपके 68 होता है। तो अगर बात करें x क्या था, x साथियों हमने तीसरा पद माना था जो कि 68 आया है, इसलिए आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा? अगर आपका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि 100 पेंसिल बेचकर, यानी कि आपने 100 पेंसिल बेची हैं, एक दुकानदार को 20 पेंसिल के बिक्री मूल्य का लाभ हुआ, यानी कि 100 पेंसिलों को बेचकर 20 पेंसिलों के बिक्री मूल्य के बराबर अगर लाभ होता है तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? सीधा सा आसान सा तरीका है। हमें कितनी पेंसिलों के बराबर लाभ हुआ है? 20 पेंसिलों के बराबर लाभ हुआ है, 20 गुणा 100 आ जाएगा। अच्छा, 20 पेंसिलों के बराबर लाभ हुआ है और 100 बेची है तो 80 ही तो साथियों एक तरीके से आएगी नीचे क्रैमूल टाइप करके, तो यहां पर 80 आ जाएगी। 20 से कम 20, 20 चौक आपके 100 हो जाएंगे और 4 को 100 से भाग दोगे तो हमेशा साथियों 25 ही आता है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? यानी कि जो प्रतिशत लाभ होगा साथियों वो 25% होगा। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% तथा 10% की दो क्रमिक छूट देकर उसे 3060 रुपए में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या? मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य साथियों x है और वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की पहले छूट दी जाती है, जो 15% की छूट दी जाएगी यानी कि साथियों 85/100 हो जाएगा। 10% की छूट दी जाएगी तो 90/100 हो जाएगा। इस बात को साथियों ध्यान रखिए। और जब ऐसा होता है तो क्रमिक छूट देकर कितने में बेचता है साथियों? वो 3060 में बेचता है, तो 3060 हो गया। यानी कि इसको कैलकुलेट करना है और x का मान खुद आ जाएगा, जो x का मान होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अब जो यहां पर कट होता है उसको एक बार कट कर दीजिए, ठीक है। अब यहां पर 5 से इसको छोटा कर लेते साथियों, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, यहां पर 20 आ जाएगा। अगर बात करते साथियों ये 20 की, अगर बात करें ये 20 से इसकी गुणा हो जाएगी, बराबर में है ना, तो यहां पर 20 आ जाएगा और यहां पर भी एक 0 था तो वो 0 इसमें लग जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा और 17 आ जाएगा यहां पर। तो अगर साथियों बात करते हैं कि ये कट हो सकता है, देख लेते हैं। 9 एकम 9, 9 तिया आपका 27 हो जाएगा, 3 जाएगा 36 हो जाएगा, 9 चौक आपका 36 हो जाएगा। अगर 17 की बात करें, 17 एकम 17 होता है, 17 दूना आपका 34 होता है, तो ऊपर क्या बचा साथियों? 200 गुणा 20 बचा और 200 गुणा 20 क्या होता है साथियों? 4000 होता है। तो x का मान 4000 यानी कि अंकित मूल्य साथियों क्या निकला आपका? 4000 निकला। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 1500 रुपए का 5% के साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन क्या है? तो मिश्रधन साथियों जब भी आपसे पूछा जाए आप क्या निकालो साथियों? सबसे पहले साधारण ब्याज निकालो। साधारण ब्याज निकालने के बाद क्या करो? उस साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दो, वो क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है साथियों? PRT/100, ये दुनिया जानती है। P यहां पर क्या है? इनके मूलधन क्या साथियों क्या है? 1500 है। दर क्या है साथियों? 5% है। समय क्या है साथियों? 4 वर्ष है। बटे में क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 15 पंजे 75 होता है और 75 चौक साथियों कितना होता है साथियों? 300 होता है। तो 300 आपका क्या निकल आया साथियों? इस साधारण ब्याज निकल आया। मैंने कहा था इसमें अगर मूलधन भी जोड़ दोगे यानी कि P भी जोड़ दोगे, 1500 भी जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? ये साथियों आपका मिश्र धन बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों? ये आपका जो है ना वो मिश्र धन बन जाएगा, यानी कि 1800 आपका साथियों मिश्र धन आ जाएगा और यही आपसे पूछा गया था। तो आंसर जिनका साथियों यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए कि राइट आंसर साथियों यहां पर आपका क्या हो सकता है, बताइए। 1820 रुपए का 9 मार्च से 21 मई 2009 तक, ठीक है, तक 7.5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? सबसे पहले यहां पर अगर बात करें पी की बात करें तो पी कितना है साथियों? 1820 है। दर की अगर बात करते हैं साथियों आर बराबर क्या है? 7 सही 1/2% है, यानी कि 7 दूना 14 और एक 15/2%। ये क्या है? ये दर है। अब समय जरा हम निकाल लेते हैं साथियों, कैसे निकलेगा? 9 मार्च से लेकर 21 मई तक यहां पर कहा गया है। तो जब 9 मार्च की अगर बात करें, मार्च तो साथियों 31 दिन की होती है, तो कितने दिन बचे साथियों? 22 दिन मार्च के बचे और अप्रैल के पूरे 30 दिन बचे और 21 दिन साथियों किसके बचे? मई के बचे। तो ये कितने साथियों टोटल दिन हो जाएंगे अगर बात करें ना? ये टोटल साथियों ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपके 7 हो जाएंगे, यानी कि 73 दिन हो जाएंगे। तो 73 दिन तो साथियों ये हो गए टोटल मिला के, लेकिन दिन थोड़ी ना लिखे जाते, यहाँ पर वर्ष लिखे जाते हैं। तो इन दिनों का भाग अगर 365 से कर देंगे तो ये वर्ष बन जाएंगे, ठीक है, ये वर्ष हो गए। तो हमारे पास पी भी है, आर भी है, टी भी है, हमें साधारण ब्याज निकालना है। अब सिंपल सी बात है,
रख दो साथियों। SI हमें निकालना है, PRT बटे 100 होता है 1820 गुणा 15/2 लिखना है ना, तो 15 लिख दो और बटे में क्या लिख दो, 2 लिख दो। गुणा साथियों क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। टी कितना है साथियों, 73/365 है। तो 73 बटे साथियों कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा, 365 हो जाएगा। अच्छा, गुणा में 100 भी तो लगता है, तो गुणा में हमने यहाँ पर 100 लगा दी है। अब कुछ नहीं करना है साथियों, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन आपको करना है और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। तो यहां पर साथियों अगर बात करें कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, सबसे थोड़ा सा समय हो सकता है और लग जाए। इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे आपके हो जाएंगे 10, 2 नीम आपके 18 हो जाएंगे और 2 एकम 2 आपके हो जाएंगे। इस 5 से अगर बात करें, ये यहां पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर साथियों यहां पर हम बात करते हैं 3 की, तो 3 अब किसको किससे काटें सर, चलिए। तो साफ साफ यहां पर साथियों लिख देते हैं क्या क्या हमारे पास बचा है। 91, 3 गुणा 73 और उसके बाद साथियों 2 बचा है और क्या बचा है, 365 बचा है। अच्छा, ये 73 एकम 73 और 73 पंजे साथियों होता है कितना, 365। अब यहां पर साथियों क्या बचा है, अब यहां पर 91 तियां हो जाएंगे, तो 91 तियां कितने होते देख ले, 3 एकम 3, 9 तियां 27, ये आ गया आपका। और साथियों क्या आ गया, यहां पर साथियों 10 आ गया, 5 दूना 10। तो इस जीरो को हटाएंगे और यहां पर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 27.3 क्या कहीं पर ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे मैथ के, अब 10 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे सुपर फास्ट तरीके से रीजनिंग के। बहुत ज्यादा अगर 20-20 क्वेश्चन लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए 10-10 क्वेश्चन लिए हैं। प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए बढ़िया से, इतने में ही आपका काम करवा दूंगा। अगर बात करें साथियों रीजनिंग का, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, धुएं का संबंध प्रदूषण से है, तो युद्ध का संबंध क्या होगा। देखिए धुआं होगा तो जाहिर सी बात है प्रदूषण तो होगा ही, उसी प्रकार अगर युद्ध होगा तो विनाश होना तो साथियों तय है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 12 का संबंध जैसे कि 12 का संबंध जैसे कि 30 से है, तो उसी प्रकार 18 का संबंध किससे होगा, 46 से, 43 से, 38 से, या साथियों 42 से। सिंपल सी बात है साथियों, 12 दूना कितना होता है, 24 होता है। और यहां पर अगर बात करें कितने जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो 18 दूना कितना होता है साथियों, 36 होता है। यहां पर मेरे हिसाब से 6 जोड़ना चाहिए, तो कितना आ जाएगा साथियों, मेरे हिसाब से 42 आ जाएगा। सॉरी 42 कहां जाएगा, 18 दूना 36 होता है, 36 और ये आपका साथियों 42 ही तो आएगा। और 42 साथियों कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर साथियों, यहाँ पर है अगर बात करें DRIVEN को साथियों NEVIRD लिखा जाता है, तो BEGEOM को क्या लिखा जाएगा। एक बार जरा साथियों ध्यान से देखिए, इसकी लेटर पोजीशन करने से पहले आप ये देखिए कि N की अगर बात करें, N ये यहाँ पर है, E की अगर बात करें E यहाँ पर है, और V की बात करें तो यहाँ पर, ये इसी क्रम में सब कुछ है। तो M कहाँ पर आ जाएगा, M यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद U आ जाएगा, उसके बाद साथियों G आ जाएगा, उसके बाद E आ जाएगा और उसके बाद B आ जाएगा। क्या ये कहीं साथियों ऑप्शन में लिखा हुआ है MUGEB लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन, के निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शिक्षक शिक्षित नौकरी पेशा के बीच सही संबंध को निरूपित करता है, बताइए। तो यहां पर देखिए जब हम साथियों बात करेंगे, मान लीजिए अगर बात करें साथियों ये कैसे सवाल होगा, किस टाइप से सवाल होगा, यहां पर ये सबसे बड़ा साथियों है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, मैंने यहां पर एक सर्किल बनाया, और ये किसका सर्किल है साथियों, ये शिक्षक का सर्किल है, ये शिक्षक का सर्किल है। अब अगर बात करें साथियों, जितने भी शिक्षक होंगे ना, जाहिर सी बात है वो क्या होंगे, वो शिक्षित होंगे। शिक्षित मतलब वो पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, वो शिक्षित होंगे, यानी कि जितने भी शिक्षक होंगे वो सब शिक्षित होंगे। तो शिक्षित के अंतर्गत आ जाएगा शिक्षक शिक्षक। अब अगर बात करें साथियों नौकरी पेशा की, अगर बात करें कुछ नौकरी पेशा, हाँ देखिए जो अगर बात करें शिक्षक होते हैं ना, वो भी एक तरीके से नौकरी पेशा होते हैं, लेकिन जो कहीं किसी होटल में बर्तन धोते हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि छोटा आ क्या होते हैं, वो भी एक तरीके से नौकरी पेशा होते हैं। अनपढ़ लोग भी तो नौकरी करते हैं ना, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी नौकरी पेशा होते हैं जो शिक्षक होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो शिक्षित होते हैं। तो एक हम सर्किल हल्का सा यहाँ पर लगा हुआ बनाएंगे, यानी कि ये इतने जो हैं साथियों नौकरी पेशा, और ये नौकरी पेशा वाले लोग हो जाएंगे। इतने नौकरी पेशा शिक्षक हैं, और इतने नौकरी पेशा शिक्षित हैं, और इतने लोग जो हैं वो साथियों ना तो शिक्षित हैं और ना वो शिक्षक हैं। तो इस टाइप का क्या साथियों आपको कुछ नजर आ रहा है साथियों, बताइए। ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं, कुछ इस टाइप का साथियों बनेगा, और बनेगा तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए क्या यहाँ पर आपका राइट आंसर हो सकता है। तो लेटर पोजीशन की अगर बात करें, पी आर की अगर बात करें तो पी 16 पर होता है। कितने पर होता है साथियों? 16 पर होता है। आर की अगर बात करें 18 पर होता है। आई साथियों 9 पर होता है। एन 14 पर होता है और टी साथियों 20 पर होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार आर आपका 18 पर, यू आपका साथियों 21 पर, एम 13 पर होता है और एस 19 पर होता है और जेड आपका 26 पर होता है। तो यहां पर देखिए 16 से 18 हो गया, 18 से साथियों 21 हो गया। अच्छा भाई, पहले 2 बढ़ा, फिर साथियों कितना बढ़ाया गया? 3 बढ़ाया गया, फिर साथियों कितना बढ़ाया गया? 9 से 13 हो गया, 4 बढ़ाया गया, फिर 5 और फिर 6 बढ़ाया गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला है साथियों। यहां पर लिखा हुआ है साथियों, तो सांकेतिक कोड FUMSQ का मूल शब्द क्या होगा? यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए अब सबसे पहले 2 बढ़ाया गया, लेकिन क्या 2 आपको कहीं पर बड़ा नजर आ रहा है? एफ की अगर बात करें 6 पर होता है और 8 एच पर होता है, तो एच आना चाहिए यहां पर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? यहां पर एक और शब्द लिखा हुआ है, इसका मूल शब्द आपसे पूछा गया है। यानी कि नॉर्मली ये शब्द दिया जाता है और उसके रूप में ये शब्द लिखा होता है, और उसी प्रकार आपसे यही शब्द पूछा जाता है और ये शब्द दिया होता है और ये शब्द पूछा। लेकिन अभी क्या है? अभी ये शब्द दिया है और ये पूछा जा रहा है, यानी कि उल्टा कर दिया गया। तो यहां पर हम उल्टा कैसे करेंगे? एफ में यहां पर साथियों 2 प्लस हुआ था, हम यहां पर 2 घटाएंगे। यहां पर 3 प्लस हुआ था तो हम यहां पर 3 घटाएंगे। तो उसी प्रकार साथियों करेंगे। तो 6 पर होता है, जब 2 साथियों यहां पर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। यहां पर 3 माइनस करेंगे, यू में साथियों क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। उसी प्रकार साथियों फिर 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों? आई आ जाएगा। फिर उसके बाद एन और फिर उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा? तो ड्रिंक टाइप का कहीं पर लिखा है? बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है साथियों, ये कुछ आपको दिख रहा होगा कि 2 है, 4 है, 3 3 2 3 है, 1 है, 2 है, उसी प्रकार 5 है, 3 है, 6 है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा। कैलकुलेट करके साथियों बताइए कैसे इस सवाल को आप कर सकते हैं, बताइए। चलिए, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए, कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत आसान होते हैं, लेकिन बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लैक ऑफ प्रैक्टिस उसके अंदर होती है ना, वो प्रैक्टिस कम करता है। प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि एक चैप्टर का क्वेश्चन है, उसके बाद किसी और चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता, फिर किसी और चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। अगर अभी आप साथियों चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो चैप्टर वाइज फटाफट कंप्लीट करके इन प्रैक्टिस सेट पर आइए, क्योंकि सिलेक्शन आपको यही दिलाएंगे। जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है वो साथियों प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा लगाते थे, बहुत ज्यादा लगाते थे। तो 80 प्रश्न होते हैं, बहुत ज्यादा होते नहीं है साथियों, आप बहुत आराम से डेली लगा सकते हो। कुल मिला के ये प्लेलिस्ट आपको दी है, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे मॉडल पेपर वहां हैं। यहां पर देखिए अगर बात करें क्या होता है, 2 की गुणा करें क्या? 2 3 आपका 6 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाए तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 4 3 आपका 12 हो जाएगा, 12 दूना आपका 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कुछ बन नहीं रहा है कि ये 3 आ जाए। ठीक है, तो कुछ और तरीका लगाएं, इनको जोड़ें, क्या करें? 3 और 1 4, 4 और आपका ये साथियों 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 4 3 7, 7 और आपका 8 9 हो जाएगा। अच्छा, तो अगर 9 में से साथियों 6 को माइनस कर दें तो ये 3 हमें मिल गया। उसी प्रकार 5 और 6 आपका 11 हो जाएगा, 11 और 1 12 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा और ये 15 आपका हो जाएगा। यानी कि 15 में से अगर 12 माइनस करें तो क्या साथियों यहाँ पर आएगा? 3 ही तो आएगा। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 के साथ जाएगा। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नगेंद्र एक लड़का है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। नगेंद्र एक लड़का है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं। मान लीजिए साथियों ये आपका कितना डिग्री घुमा है, यानी कि इस लकीर से इस लाइन पर जो हुआ है ये 90 डिग्री घुमा है। ठीक है ना। अब अगर 45 डिग्री कोई कहेगा तो इस लाइन से वो इस लाइन पे जाए, क्योंकि 90 से आधा यही होता है। ठीक है। दाएं की अगर बात करें, जो सीधा हाथ आपका होता है, आपको पता होगा सीधा हाथ क्या है? सीधा हाथ ही साथियों दायां हाथ कहलाया जाता है। और उल्टे हाथ की अगर बात करते हैं तो ये साथियों बायां हाथ कहलाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा आप एक अगर रूम में बैठे हैं साथियों, तो उत्तर हमेशा आपका जो ऊपर वाला होगा ना वो उत्तर होगा, आपके जो नीचे वाला होगा वो दक्षिण होगा। पूरब की अगर बात करें ये होगा और पश्चिम की बात करें ये होगा। इतनी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन चैप्टर कंप्लीट। तो नगेंद्र अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता, मतलब इसने ये नहीं बताया कि पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, दक्षिण जाना है, किधर भी चला दो। मान लीजिए साथियों मैं इसको इधर चला देता हूं। ठीक है, 4 किलोमीटर का है चलने को और फिर दाईं मुड़ता है, यानी कि नीचे की तरफ आ जाता है, दाईं मुड़ता है। ठीक है भाई साहब,
दाई मुड़ा दिया और फिर दाई मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चला दी। इसके पश्चात वो 45 डिग्री दाएं घूमता है, तो ये इधर जा रहा है। 90 डिग्री तो ये होगा, लेकिन हमें 45 डिग्री घुमाना है, तो ये हमने इधर घुमा दिया 45 डिग्री, ठीक है ना। 45 डिग्री हमने इधर घुमा दिया, तो ये अब इधर यहाँ पर आ गया। दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर हमने भी 2 किलोमीटर चला दिया। यदि अब वह उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं, यहाँ पर की अगर बात करते हैं साथियों, ये उत्तर पश्चिम नहीं है, ये आपका दक्षिण है और ये आपका क्या है साथियों, पश्चिम है। क्या है ना, हाँ पश्चिम है। तो ये तो साथियों पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर है। इसने कहा है कि ये जो होना चाहिए था वो उत्तर पश्चिम की दिशा में होना चाहिए था, यानी कि हमें साथियों जो चलाना है ना, हमें साथियों ऐसे नहीं चलाना है। हमें कैसे चलाना था, हमें साथियों ये सबसे पहले अब फिर से प्रश्न को पढ़िए, मतलब ये कुल मिला के इधर को होना चाहिए। किधर को होना चाहिए, इधर को होना चाहिए। तो हमें साथियों अगर बात करें, ठीक है ना, अगर बात करें नागेंद्र इसकी तरफ आता है, 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है साथियों, दाएं अगर मुड़ा 2 किलोमीटर चला, ठीक है 2 किलोमीटर चला, फिर 45 डिग्री मुड़ा तो इधर जाएगा, ये इसकी तरफ, ये हाँ। तो उसके बाद कहा गया अब वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए हुए, बिल्कुल उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। तो नागेंद्र ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये दिशा साथियों दक्षिण की दिशा कहलाई जाती है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, दक्षिण क्या कहीं पर है, बिल्कुल है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक आएगा, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। तो क्या हो सकता है, देखिए यहां पर अगर बात करें, इसमें इस पासे में 4 अंक कहां पर है, एक तो साथियों 4 अंक आपका ये है, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूं, एक तो 4 अंक आपका साथियों ये है और एक 4 अंक आपका ये है। इसका विपरीत आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 4 का विपरीत साथियों 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये नहीं हो सकता आंसर। 4 की अगर बात करें, 4 का विपरीत 3 नहीं हो सकता, 3 है ऑप्शन में, ये नहीं आंसर हो सकता। 4 का विपरीत 2 नहीं हो सकता। अब बचा क्या साथियों, एक बचा, तो यही साथियों 4 का विपरीत हो सकता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताने की कोशिश करेंगे कि दिए गए अक्षरों का समूह, कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो कुल मिला के इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे आप करेंगे, इसको लेटर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 आए हैं। तो अब 12 आए, या तो साथियों 3 के पेयर में तोड़ लो इनको, या 4 के पेयर में तोड़ लो। पहले हम 3 के पेयर में तोड़ते हैं, अगर काम बन जाता है तो आंसर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं काम बन पाता है तो हम 4 के पेयर में इसको तोड़ेंगे। चलिए 1 2 3 ये अलग ग्रुप हो गया, ये वाला अलग ग्रुप हो गया, 1 2 3 ये वाला अलग ग्रुप हो गया, 1 2 3 ये अलग ग्रुप हो गया, और ये एक अलग ग्रुप हो गया। देखिए यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है, ठीक है ना, ठीक। तो यहां पर भी ए होगा और यहां पर भी ए, क्योंकि दो बार ए आ रहे हैं। अब यहां पर पूरा ग्रुप बन गया, यानी कि ए बी। तो यहां पर अगर जोड़ देंगे, क्या ए बी बन जाएगा, बिल्कुल साथियों ए बी बन गया। अब यहां पर बी की कमी है तो बी हमने जोड़ दिया, ए बी, ये भी बन गया। यहां पर बी की कमी है, ये भी ए बी बन गया। तो हमने अपने पेन से कौन कौन से लेटर लिखे हैं साथियों, बी लिखा है, ए लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर बी लिखा है। तो साथियों कौन सा सही होगा, बी ए बी कहां पर लिखा हुआ है, मिलेगा जवाब, बिल्कुल मिलेगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि इस वाले 4 वाले पेयर को करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर आपका ऐसा ही आ गया। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, और ये आज के इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, 3 है, 6 है, 8 है, 16 है और 18 है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, 36 आएगा, 24 आएगा, 38 आएगा या 72 आएगा, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें तो 3 हमने जोड़े, यहां पर अगर बात करें 2 हमने जोड़े, यहां पर जोड़े 8 जोड़े, यहां पर साथियों 2 जोड़े। तो ये क्या साथियों क्रम बन रहा है, 3 2 8, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ साथियों इसका। तो ये तरीका आपका फ्लॉप हो गया। दूसरा देखिए, अगर 3 की गुणा साथियों 2 से हम कर देते हैं तो 6 आ जाता है। आज 6 में साथियों 2 जोड़ देते हैं तो 8 आ जाता है। फिर हम 8 की गुणा 2 से कर देते हैं तो 16 हो जाता है। फिर 16 में साथियों 2 जोड़ देते हैं तो 18 हो जाता है। मतलब का कहने का मतलब ये है, पहली बार आपको गुणा 2 करना है, फिर उसके बाद प्लस 2 करना है, फिर आपको गुणा 2 करना है, फिर आपको प्लस 2 करना है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा 2 करना पड़ेगा। तो 18 दुना साथियों कितना होता है, 36 होता है। कि ऑप्शन में कहीं पर 36 नजर आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, और यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार आप सभी लोग अवश्य बताएंगे, अपने विचार करेंगे। अगर कुछ इसमें दिक्कत लगी हो, आपको कुछ कमी लगी हो, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करता हूं हर बार, ठीक है ना। तो साथियों जो ग्रुप है, व्हाट्सएप का आपका ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एसएससी जीडी वालों के लिए ही बनाया गया है ग्रुप। और उसके अलावा साथियों जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में आने के पूरे पूरे साथियों चांस हैं। तो कम से कम इस वीडियो को साथियों 2 मित्रों को या किसी एक ग्रुप में एक बार अवश्य शेयर कर देंगे, तो आपको बहुत एहसान होगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।